आज दिनांक 7 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को विशेष पत्र सगुण भक्ति काव्य के तुलसीदास की भाषा विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी यह हृदयंगम कर लें कि सगुण भक्ति काव्य में तुलसीदास, सूरदास जैसे महत्वपूर्ण कवियों का अध्ययन अपेक्षित है। सगुण भक्ति काव्य उसे कहा गया जिसने भगवान के सगुण रूप का विवेचन किया। भक्ति काव्य के दो क्षेत्र हुए, सगुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य। तो सगुण भक्ति काव्य में सूरदास और तुलसीदास क्रमशः कृष्ण भक्ति शाखा के और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए। तो तुलसीदास की भाषा पर हमें व्याख्यान प्रस्तुत करना है। यह विद्यार्थी जान लें कि तत्कालीन समय में एकमात्र तुलसीदास ही ऐसे कवि थे जिन्होंने विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध अवधी और विशुद्ध ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सूरदास इनसे कुछ पहले हुए थे, लेकिन सूरदास ने ब्रजभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। जायसी ने अवधी का प्रयोग किया, लेकिन ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही कबीरदास ने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भाषाई पांडित्य गोस्वामी तुलसीदास में इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने राम काव्य की रचना की, खासकर के प्रबंध काव्य की रचना की अवधी भाषा में, गीत काव्य और खंड काव्य की रचना की ब्रजभाषा में। इसलिए कि तत्कालीन समय में जो गीत काव्य था वह ब्रजभाषा में ही लिखा जाता था और प्रबंध काव्य अवधी में। जिस प्रकार सूरदास से भी पूर्व मलिक मोहम्मद जायसी आए थे कबीरदास के बाद, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, दोहा और चौपाई में अवधी भाषा का आश्रय लिया। उसी प्रकार से तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 7 सोपानों में की, लेकिन उसका माध्यम बना दोहा और चौपाई छंद। लेकिन कतिपय स्तुतियाँ सोपान के प्रारंभ के कतिपय श्लोक सोपान के अंत की फलस्तुति उन्होंने संस्कृत में लिखी। यह उनके काव्य का वैशिष्ट्य था। इसके अतिरिक्त यदि ध्यान से देखा जाए तो वे चाहते थे भाषाई समन्वय करना। भाषाई समन्वय यानी जो उनके पूर्व का संस्कृत का समृद्ध साहित्य था, उस समृद्ध साहित्य के अनुकूल ही संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करना। जैसे और रामचरितमानस का आरंभ
अवधि में नहीं करते हैं, संस्कृत में करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ऐसे ऐसे वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, इसके अतिरिक्त जो अन्य हैं, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वसे स्क्रीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम आदि जितने भी श्लोक हैं वे विशुद्ध संस्कृत में हैं। इस कारण यह ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने संस्कृत की जगह पर लोक भाषा अवधि और ब्रज को अपने काव्य का प्रमुख माध्यम तो जरूर बनाया, लेकिन उनका उद्देश्य यह था कि सामान्य जन जो अशिक्षित हैं वे हमारे काव्य का सदुपयोग कर सकें, उसका अर्थ समझ सकें। संस्कृत विशिष्ट लोगों की भाषा थी, सामान्य व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते थे। इस कारण उन्होंने उसका प्रयोग किया। यही नहीं, उनके पूर्व जो अष्टछाप के कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति काव्य, खास करके गेय भक्ति का प्रयोग किया था। तुलसीदास भी चाहते थे कि प्रबंध काव्य के साथ ही गीत काव्य की रचना की जाए और गीत काव्य के अनुकूल ब्रजभाषा ही थी। अवधि में कोई भी गीत काव्य नहीं लिखा गया, इसलिए उन्होंने गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली की रचना की ब्रजभाषा में। गीतावली में राम के चरित्र का उल्लेख है गेय पदों में, तो श्री कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण के चरित्र का उल्लेख है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी उन्होंने पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की जो रचना की वह ब्रजभाषा में की। सबसे बड़ी बात कि विनय पत्रिका का अर्थ होता है विनय की पाती या विनय का पत्र, और वह पत्र उन्होंने दिया है भगवान श्री राम के पास। लेकिन जिस प्रकार की कार्यालयी व्यवस्था वर्तमान समय में है, सर्वोच्च अधिकारी के पास आवेदन पत्र जाता है तो वह कनिष्ठ अधिकारियों से क्रमशः ऊपर होते हुए जाता है। इसीलिए उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित वैष्णवी भक्ति के अनुकूल, पंचदेवों के प्रमुखता के अनुकूल देवों की भक्ति करते हुए वहां तक पाती पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कारण तुलसीदास जी 3 भाषाओं के विशेषज्ञ थे, संस्कृत, अवधि और ब्रज। अब यह देखा जाए कि उनकी जो अवधि भाषा थी वैश्वाड़ी अवधि थी, ब्रज भाषा उनकी गेय पद के अनुकूल थी। जिस प्रकार
वे कवितावली में प्रयोग करते हैं। जल को गए लखन है लरिका परिखोच पिय छाह घरी के दो ठाढ़े पोछ पसेव बयारी करो और पाए पखारी हूँ भूभूरी डाढ़े। तो ऐसे जो पद हैं वे राम कथा के परिपोषक पद हैं। चूँकि जो रामचरितमानस की कथा उन्होंने प्रस्तुत की राम और सीता की, उस कथा के बंधन के चलते उन्होंने विशिष्ट प्रसंगों का बहुत विस्तृत उल्लेख नहीं किया। तो उन विशिष्ट प्रसंगों को उन्होंने पुनर्व्याख्यायित करने के लिए ब्रजभाषा का सहारा लिया और इसके लिए उन्होंने कवितावली, गीतावली जैसे ग्रंथों का सहारा लिया। विनय पत्रिका तो मात्र वह भक्ति से संबद्ध है, उसमें कोई कथा का प्रवाह चलता नहीं है। उस विनय पत्रिका के दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो पूर्वार्ध है वह विशुद्ध दीर्घ सामासिक पदावली से युक्त ब्रजभाषा से संबंधित है। जैसे जयति मंगलागार संसार भारापहार वानराकार विग्रह पुरारी। तो ये जो दीर्घ सामासिक पद है वह बहुत दिनों के बाद संस्कृत साहित्य में जो कादंबरी में दीर्घ सामासिक पद का प्रयोग हुआ था, वही दीर्घ सामासिक पद का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में किया, खासकर के पूर्वार्ध में। लेकिन उत्तरार्ध में जाकर के उनकी भाषा पूर्णतः सामान्य ब्रजभाषा हो जाती है। कम बहु का अम्ब अवसर पाए मेरी यो सुधि जाए भी कछु करुण कथा चलाए। तो ऐसे ऐसे जो पद हैं वे सामान्य भक्ति काव्य के पद हैं, जिसमें टेक युक्त गेय पद शैली का प्रयोग है। तुलसीदास की एक भाषा की विशेषता थी कि प्रसंग के अनुकूल उनकी भाषा बदल जाती थी। जैसे जब धनुर्भंग का प्रसंग आता है उसमें उन्होंने गौड़ी रीति, परुषावृत्ति और ओज गुण का प्रयोग किया है। दिगत उर्वे अति गुर्वे सर्व पब्बय समुद्र सर। दिगत, चूंकि मैंने बताया कि परुषावृत्ति, ओज गुण और ऐसे वर्णों का प्रयोग उन्होंने किया जो कठोर माने जाते हैं। टवर्ग, रेफ, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये ओज गुण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए धनुर्भंग के पूर्व उन्होंने इसका प्रयोग किया है। दिगत उर्व अति गुर्व
शर्व पब्बय समुद्र शर, जिस समय धनुष वो तोड़ते हैं, उस धनुष तोड़ने के क्रम में पृथ्वी हिलने लगती है, बार बार प्रयास करते हैं लक्ष्मण जी की पृथ्वी स्थिर रहे, फिर भी ऐसा आता है। तो उस समय भाषा टवर्ग प्रधान हो जाती है, रेफ प्रधान हो जाती है, संयुक्त व्यंजन प्रधान हो जाती है और द्वितीय व्यंजन प्रधान हो जाती है। लेकिन जिस समय पूर्वराग का प्रसंग है, पूर्वराग यानी विवाह के पहले का अनुराग पूर्वराग कहा जाता है। राम और सीता दोनों जनक की पुष्पवाटिका में पहुंचते हैं। सीता पुष्पवाटिका में पहुंच चुकी हैं और रामचंद्र जी उनको बिना देखे हुए ही उनके कंगन, उनकी करधनी और उनकी पायल की आवाज को सुनकर के यह बता देते हैं अपने अनुज लक्ष्मण को कि ऐ अनुज लक्ष्मण, राजा जनक की बेटी सीता इस पुष्प वाटिका में पूजा करने के लिए आई है। चूंकि राम सीता को देख करके आकर्षित होते हैं, सीता राम को देख करके आकर्षित होती है। पहले बार मर्यादा की दीवार कुछ हिलती नजर आती है दोनों ही पक्षों से, और बिना किसी प्रकार के पूर्व परिचय के दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, मन से आकर्षित होते हैं। उस समय गोस्वामी तुलसीदास की भाषा पूर्णतः कोमल कांत पदावली वाली हो जाती है, और उस कोमल कांत पदावली में द्वितीय व्यंजन नहीं है, रेफ नहीं है, टवर्ग नहीं है, है तो अनुनासिक वर्णों का प्रयोग है, कवर्ग का प्रयोग है, जो कोमल वर्ग माना जाता है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय चह किन्ही। तो बार बार कंगन कंगन किंकिन नूपुर धुन सुनी, इसमें देखा जाए तो कवर्ग है, अनुनासिक वर्ण है, और इस प्रकार से उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की उपयुक्त अभिव्यक्ति के लिए कोमल वर्णों का ही प्रयोग उचित माना जाएगा। लेकिन उसी प्रसंग में थोड़ा पहले देखा जाए, जिस समय राजा मिथिला नरेश ये कह देते हैं कि यदि मैं जानता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी कठोर प्रतिज्ञा नहीं करता, इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। वीर विहीन मही अबजन को माखय भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी।
यानी पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, यहाँ पर कोई वीर नहीं है। और अचानक उसी समय रामानुज लक्ष्मण का क्रोध फूट पड़ता है। उनको लगता है कि हमारे बड़े भाई राम के पुरुषार्थ की भी यहाँ खिल्ली उड़ाई है। और तब उस समय जो रौद्र रस आता है, रौद्र भाव आता है, वह तुलसीदास की भाषा को नवीन रूप में प्रस्तुत करता है। माखे कुटिल माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रद पट फरकत नए नरिशों हैं। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवन सिनेमा जहाँ को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। तो माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रद पट फरकत। देखिए टवर्ग बार बार आता है, चूंकि रौद्र रस है, क्रोध का भाव है, और क्रोध की भाव की अभिव्यक्ति के लिए टवर्ग और र का प्रयोग उचित है। इसीलिए कहते हैं कि माखे लखन कुटिल भई भव हैं, रद पट फरकत नए नरिशों हैं। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। ऐसे प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य में बार बार आते हैं। सबसे तो है कि तुलसीदास ने एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन सबका भावानुकूल प्रयोग किया है, प्रसंग के अनुकूल किया है, और उनका जो उचित प्रयोग होना चाहिए वह उन्होंने किया है। उदाहरणार्थ, देखना क्रिया है और उसके लिए बहुत से शब्द हैं। हिंदी साहित्य में, शायद पाश्चात्य साहित्य में ऐसी समृद्धि नहीं मिलेगी। जब शब्द का प्रयोग करना होता है तो भाव के अनुकूल शब्द का संयोजन गोस्वामी तुलसीदास जी जरूर करते हैं। उनके बारे में यह जो उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, विद्यार्थी इसको ध्यान दें। तुलसीदास जी सीता के बारे में प्रयोग करते हैं। जब रामचंद्र जी को विवाह मंडप में वे देखती हैं अपने कंगन के नग में, उस समय देखने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करता है? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबई सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यानी उन्होंने राम के रूप को निहारा है, सामान्य रूप से देखा नहीं। देखने और निहारने में अंतर है। इसी प्रकार से राम जिस समय जनकपुर की गलियों में घूमते हैं तो जनकपुर की बहुत सी बहुएं खिड़कियों से, झरोखों से झांकती हैं। उस समय का जो शब्द है, तुलसीदास जी देखने के लिए क्या करते हैं देखा जाए। जुवती भवन झरोखन लागी,
निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखती हैं, सीता के लिए आया, निहारती हैं। वहाँ की बहुओं के लिए आया कि निरखती हैं। और जो लोभी और लंपट व्यक्ति हैं, पर स्त्री को देखते हैं, उनके लिए शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी अलग से करते हैं। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा। ऐसे लोभी और लंपट दूसरे की पत्नी को देखते नहीं हैं, ताकते हैं। यानी कुदृष्टि इनकी रहती है, दृष्टि नहीं रहती है। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धन परदारा। तो ऐसे जो शब्द हैं वे तुलसीदास जी के द्वारा प्रयोग होते हैं। अब देखा जाए सीता के बारे में तो प्रयोग हो गया। राम की माता जब रामचंद्र जी जंगल चले जाते हैं, तब घर में उनके छोटे बाण, छोटी धनुष को देख करके, छोटी जूती को देख करके जो भावना व्यक्त करती हैं, उसमें भी निरखना शब्द का प्रयोग हुआ है। जननी निरखति बान धुनुहिया, बार बार उर नयन नीलावत। श्री प्रभु जी की ललित पनहिया। रामचंद्र नहीं है, लेकिन रामचंद्र की पनही है, धनुष और बाण हैं, और उसको लेकर के हृदय से लगाती हैं। तो वहाँ शब्द आया है निरखना। इसी प्रकार से सीता जी रामचंद्र जी को जिस पुष्प वाटिका में देखती हैं, चली राख उर श्यामल मूरति, मन ही मन शिव चाप विशूरति। उन्होंने उनकी मूर्ति को अपनी आंखों में बंद कर दिया। लेकिन वही जब राजा विदेह राम को देखते हैं, उस समय क्या है? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयऊ विदेह विदेह विशेखी। राम के रूप को राजा जनक देखते हैं, निहारते नहीं हैं, हेरते नहीं हैं, लेकिन जो जनकपुर की महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, उसके बारे में शब्द का संयोजन देखा जाए। वे पुरनारी सकल पसारी अंचल विधि सो बचन सुनावहीं, ब्याहियहु चारेउ भाई एहिपुर हम सुमंगल गावहीं। राम के दर्शन के पश्चात वे भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं कि हे ब्रह्मा जी, इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में कर दीजिए, हम सुमंगली गा रही हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग तुलसीदास जी करते हैं।
जो उनकी भाषा की विशिष्टता का द्योतक है। यही नहीं, जिस समय वे किसी ऐसे प्रसंग का उल्लेख करते हैं जो किसी साहित्य में वर्णित है, उसमें भी भाषाई प्रवीणता का प्रयोग जरूर करते हैं, कुछ परिवर्तन जरूर उसमें लाते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे, ऐसा संस्कृत में प्रयोग आया है। तुलसीदास जी ने उसका अविकल अनुवाद नहीं किया है। मूक होई वाचाल पंगु लंघय गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन। वहाँ परमानंद माधवम था और यहाँ पर कलिमल दहन करने वाले का उल्लेख है। मूक होय वाचाल पंगु लंघय गिरिवर्ग, जासु कृपासु दयाल, यानी भगवान को वे दयालु मानते हैं। भगवान श्री राम दयालु हैं और इसका उन्होंने उल्लेख किया है। जिस समय विशिष्ट प्रसंग होता है, तुलसीदास जी भाषा को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि लगता है कि भाषा भाव के भी परिवर्तन में सक्षम है। लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है और लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम करुण विलाप कर रहे हैं। उनके साथ वानर भालू भी करुण विलाप कर रहे हैं, लेकिन अचानक हनुमान आते हैं और हनुमान के आने के पश्चात ही भाव ही नहीं, भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। राम वचन सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। यानी राम के रोने को सुन करके, क्रंदन को सुन करके वानर और भालू विकल हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जब हनुमान आते हैं तो जो करुण रस है वह वीर रस में परिवर्तित हो जाता है। आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। हनुमान का आना क्या है? तो वीर रस का अन्यतम उदाहरण है। जो करुण रस था वो अचानक वीर रस में हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रसंग दो पात्र हैं और दोनों पात्रों की भाषा अलग अलग है। राम के दूत बनकर के हनुमान जी भी जाते हैं, राम के दूत बनकर के अंगद भी जाते हैं, लेकिन दोनों की भाषा में अंतर है। हनुमान हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, रावण को मनाने का प्रयास करते हैं। सुन दस कंठ कहूं पन रूपी, राम विमुख त्राता नहीं को भी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं रावण कि राम के विमुख हो जाने पर कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन वही
जब अंगद जाते हैं तो अंगद की भाषा उच्छृंखल है, वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं करते, वे स्वाभिमान, दर्प, ओज का सहयोग करके अभिव्यक्ति करते हैं और कहते हैं कि हैं तब दसन तोरी बे लायक, आयुष पैन दिन ही रघुनायक। मैं तुम्हारे दांतों को तोड़ने की क्षमता रखता हूं, लेकिन भगवान ने हमें आदेश नहीं दिया है। तो ऐसे जहां पर शब्द आते हैं भाव और पात्र के अनुकूल यदि बदल जाते हैं तो कभी उसमें सफल माना जाता है। शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सीता जी पुष्प वाटिका में राम को देख करके आत्मसुधि खो बैठती हैं। राम समक्ष खड़े हैं, सीता की आंखें बंद हैं और उस समय सीता की सखियां सीता को उद्बोधित करके जगाती हुई कहती हैं, बाहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर देख किन लेहु। वो ये नहीं कहता है कि तू आत्मसुधि खो बैठती है सखी, वो ये कहते हैं कि गौरी का ध्यान आंखें बंद करके क्यों कर रही हैं। और अभी तुम्हें देखना चाहिए, सकुच सीय तब नयन उघारे। तो ये जो सखियों का शब्द प्रयोग है वह नारी सुलभ लज्जा को बचाने वाला है। और पुनः जब सखियां विदा होने लगती हैं उस समय मुस्कुरा करके एक सखी कहती है, पुनि आऊब एही बेरिया काली, असकहि मन बिहसी एक आली। कि हम पुनः इसी समय कल आएंगी, और यह कह करके मुस्कुरा देती है। यह व्यंजना है। अभिधेय अर्थ यदि देखा जाए तो उसका यही है कि मैं पुनः कल आऊंगी। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ यहीं पर खत्म हो गया, अभिधेयार्थ व्यक्त हो गया। लेकिन व्यंग्यार्थ इसका है कि हम कल इसी समय आएंगी, हे राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कल इसी समय आ जाना। यह व्यंग्य है। और तुलसीदास ने ऐसे प्रसंगों का बार बार प्रयोग किया है। जैसे जिस समय वो कहते हैं कि बिंध के बासी उदासी तो व्रतधारी महाबिन्नार दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे। वही हैं शिला सब चंद्र मुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। किन्नी भली रघुनायक तुजु, करुणा करी कानन को पगधारे। जो नारे मोई
घर संपत्ति गृह संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसे सन्यासियों की विकलता तुलसीदास जी ने व्यक्त की है। वही है शिला सब चंद्रमुखी, यानी जितनी शिलाएं हैं सामान्य स्त्री नहीं बनेगी, चंद्रमुखी बनेगी, और उन्हें देख करके, उन्हें प्राप्त करके हम तृप्त हो जाएंगे। ऐसा व्यंग उन्होंने कठोर व्यंग किया है जो विंध्याचल के रहने वाले साधु संत थे उन पर। गोस्वामी तुलसीदास जी यह जरूर देखते हैं कि प्रसंग और भाव किस स्तर का है। सबसे बड़ी बात, रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग और मानस रूपक प्रसंग संसार के बड़े संग रूपक हैं। मानस रूपक तो संसार का सबसे बड़ा संग रूपक है, यह ध्यान देना चाहिए। भाव की गहनता जहां पर व्यक्त करनी है, तुलसीदास जी अलंकारों में संग रूपक का प्रयोग करते हैं। जैसे शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज, चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। इस संग रूपक दोहे में उन्होंने प्रयास किया है कि राम की शक्ति की अपरिमेयता की अभिव्यक्ति कर दें, और उसके लिए उनको लगा कि उपयुक्त एक अलंकार का प्रयोग होना चाहिए, और संग रूपक के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्ति कर दी। इसी प्रकार से जब सीता जी जंगल जा रही हैं और उस समय उनके पैर थक गए हैं, पसीने की बूंदें टपकने लगी हैं, होठ सूख गए हैं, और उस समय भी यदि वो चल रही हैं तो उस समय नारी सुलभ लज्जा के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति हुई है। और नारी सुलभ लज्जा का है, वो कहते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरी द्वय ठाढ़े। सर्वप्रथम सीता जी लक्ष्मण को, जो उनसे पीछे चल रहे हैं, इशारा करती हैं मुंह की ओर कि मैंने प्यास लगी है, और लक्ष्मण जी पीछे से निकल जाते हैं। रामचंद्र जी को पता नहीं है, और तब रामचंद्र जी से कहती हैं जल को गए लखन है लरिका, यानी लरिका हैं, बच्चे हैं। लक्ष्मण जी जल लाने गए हैं। परिखों पिय छाह घड़ी द्वय ठाढ़े, दो घड़ी खड़े होकर के प्रतीक्षा कीजिए। पोछ पसेऊ, मैं पसीना पोछ दूंगी, हवा कर दूंगी। पोछ पसेऊ बयारी कराऊं, और पाय पखारी हों भूभूरी डाढ़े, और आपके पैरों को प्रक्षालित कर दूंगी। जो धूल पड़ी हुई है, गरम धूल। श्री रघुवीर
प्रियाश्रम जानिके बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। लेकिन उस समय रामचंद्र जी सीता जी से सेवा नहीं करवाते हैं। वे जानते हैं कि हमारी धर्म पत्नी थकी हुई है और इस थकान को छिपाने के लिए लक्ष्मण और प्यास का उल्लेख कर रही है। श्री रघुवीर प्रिया श्रम जानिके, प्रिया के श्रम को जान करके बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। बहुत देर तक अपने पैर से कांटा निकालते रहे। वो झूठ का कांटा था, कांटा था नहीं। बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, और सीता जी अपने प्रियतम के भाव को देख करके कि हमारी बात कोई समझ गए, उनकी आंखों से आंसू बह गए। तो ऐसे प्रसंगों की अभिव्यक्ति की क्षमता गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में थी। इस दृष्टि से तुलसीदास जी भाषा के मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं और संस्कृत, ब्रज और अवधी तीनों का प्रयोग करने वाले भक्ति काल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने तीनों क्षेत्रों में पूर्ण सफलता पाई। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, आप घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि घर में रहकर ही आपको पाठ्य सामग्री पहुंचाऊं। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय की वेबसाइट पर यह पोस्ट किया जा रहा है। इस दृष्टि से आपको हम जो व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं यह सुलभ हो जाएगा। धन्यवाद।